केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 2। आज हम देखेंगे टॉपिक 2.6.1 क्वांटम नंबर्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बोहर मॉडल जो फेल था, लेकिन बोहर मॉडल को उसमें जो कमियां थी वो दूर किसने करी? हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली ने। उससे भी आगे जाके क्वांटम मॉडल ऑफ एटम्स जिसमें श्रोडिंगर इक्वेशन था, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू मस्ट हैव वॉच प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर्स। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। क्वांटम नंबर्स may be defined as a set of 4 नंबर। क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं कि 4। कौन से? तो कि भाई n, l, ml एंड s, ये 4 क्वांटम नंबर हम पढ़ेंगे जो हमें कहाँ से मिले? श्रोडिंगर इक्वेशन के ऊपर से। उसके साथ जुड़ा हुआ जो मैथमेटिक्स है वो हमारे फ़िलहाल के लेवल के बाहर की बात है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट उसके ऊपर से क्या कंक्लूज़न निकला और एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे पहचान पाएंगे, किसी भी एटम में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो पाते हैं, तो उसके साथ जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशंस है वो ये क्वांटम नंबर्स हमें देंगे, जैसे कि लोकेशन, एनर्जी, द टाइप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एट्सेट्रा। नाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसे पहला क्वांटम नंबर देखेंगे n, स्मॉल n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। या तो आप इसको बोल सकते हो, ये जो n है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो है ही है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट या तो नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। ओके, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर सिंस it tells the principal energy level or shell to which electron belong। अगर n इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट k शेल, n इज इक्वल टू सेकेंड तो l शेल सेकेंड ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 3 तो थर्ड ऑर्बिट m शेल। ठीक है, तो n की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5, कोई भी पॉजिटिव होल नंबर एक्सेप्ट 0 होगा। और इट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस बाय के एल एम एन ओ पी एट्सेट्रा स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से सारू चालू करके के एल एम एन ओ पी क्यू ऐसा नंबर आप दे सकते हो। ठीक है, तो उसको शेल भी बोला जाता है, ऑर्बिट भी बोला जाता है, एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। याद रखिएगा, शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, एन एक ही बात है, खाली नाम अलग अलग है। ठीक है, these numbers help to explain the main lines of the spectrum on the basis of the electron jump between these shell। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर लाइमैन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड जो डिफरेंट सीरीज कॉज हुई थी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जंप, वो जानने के लिए n, मतलब जो मेन लाइंस जो कॉज होती है n की वजह से, एक ऑर्बिट में से दूसरी ऑर्बिट। हाँ, लेकिन कभी कभार वो एक सीरीज़ की जो लाइन्स है, वो लाइन के अंदर भी छोटी छोटी लाइन्स होती है, उनमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो वो स्प्लिटिंग जो है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स कैन नॉट एक्सप्लेन बाय एन। उसके लिए फिर ऑर्बिटल के लिए एल देखना पड़ेगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या तो सब्सिडियरी क्वांटम नंबर एल, जो हम लोग देखेंगे लेटर। पहले ये फिनिश कर ले। The principal quantum number gives us following information। It gives the average distance of the electron। n की वैल्यू जितनी ज़्यादा, n अगर 1 है, छोटा है, तो रेडियस छोटी है, n की वैल्यू ज़्यादा, रेडियस ज़्यादा। As the number of n increases, radius increases। It gives the average distance of the electron from the nucleus। In other words, it largely determines the size of electron cloud। Second point, it completely determines the energy of the electrons in hydrogen atom and particles like hydrogen atom, like helium +1, lithium +2। उनके लिए फॉर्मूला था En इज इक्वल टू -RH इंटू Z²/n²। ठीक है, तो n की वैल्यू के ऊपर से हमें क्या मिल सकता है? एनर्जी लेवल। फॉर द फर्स्ट प्रिंसिपल शेल k n इज इक्वल टू 1, प्रिंसिपल शेल k के लिए, सबसे पहली फर्स्ट k के लिए n की वैल्यू क्या होगा? 1। सेकंड के लिए, l के लिए क्या होगा? सेकंड। m के लिए n की वैल्यू थर्ड।
एनर्जी सबसे कम किस में होगी, हमने बोर मॉडल में देखा था, सबसे कम एनर्जी होगी फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड में उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी, थर्ड में उससे और ज़्यादा एनर्जी। तो ये रहा उनका एनर्जी का ऑर्डर, K लेस देन L लेस देन M लेस देन N एंड गोज ऑन। मतलब कि सबसे लोअर एनर्जी लेवल कौन होता है, करीब वाला, और जैसे जैसे दूर जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है, याद रखिएगा। एंड थर्ड, which can determine from the principal quantum number, these are the important feature which can determine on the basis of n. The maximum number of electron present in any principal shell is given by 2n square, where n is the number of principal shell. ये मैंने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट, उसमें ये बात बताई थी, लास्ट पॉइंट था वो डिफरेंस का। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर अगर आप 2n स्क्वायर अप्लाई करो तो 2 इंटू 1 स्क्वायर 2, तो देयर वर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल इन द फर्स्ट ऑर्बिट। अगर n की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे, 2n स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल इन सेकंड ऑर्बिट। अगर यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैन बी एकोमोडेट इनटू थर्ड ऑर्बिट, और n इज इक्वल टू 4 लोगे आप तो 32 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 2 8 18 32 एंड गोज ऑन। एज द नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके बेटा, तो ये रहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, याद रखिएगा, पूरा ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम और एजीम्यूथल और सब्सिडरी क्वांटम नंबर L. It is denoted by L, small l. It is found that spectra of the elements contain not only the main lines but there are fine line also present. मतलब कि हमें जो लाइमैन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, उसमें ये लाइंस है, ये एक लाइमैन सीरीज़ हो गई समझो, ये बामर सीरीज़ हो गई, ये पाश्चन। अभी ये एक इंडिविजुअल लाइन के अंदर भी फाइन लाइंस होती है, अगर इसको हम जूम करके देखें तो इसके अंदर भी स्प्लिटिंग लाइन का स्प्लिटिंग होता है, तो ये फाइन, जिसको बोलते हैं फाइन लाइंस। अभी ये फाइन लाइंस के बारे में समझाना, n के लेवल की बात थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से वो n के बारे, ये फाइन लाइन के बारे में नहीं समझा सकते, उसको समझने के लिए L की ज़रूरत पड़ी। टू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ दिस फाइन लाइंस, इट वॉज सजेस्टेड दैट the electron present in the any main shell of the multi-electron atom do not have the same energy. multi-electron atom मतलब ऑक्सीजन, समझो ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 8 में समझो फर्स्ट ऑर्बिट, उसके बाद आएगा सेकंड ऑर्बिट। तो ऑर्बिटल्स की बात मैं करूँ तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, ये फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसके अंदर s ऑर्बिटल है, कितनी है, s ऑर्बिटल, और दूसरा सेकंड ऑर्बिट जो है उसमें s एंड p ऑर्बिटल है, जिसको मैं ऐसे 1s 2s 2p ऐसे नाम दे सकता हूँ। तो ये 2s एंड 2p, 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल बोथ आर फ्रॉम सेम ऑर्बिट बट दे हैव डिफरेंट एनर्जीज, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे जो डिस्कस किया है, it was suggested that the electrons present in any main shell of the multi-electron atom do not have same energy. मतलब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, एनर्जी का डिफरेंस होगा। दिस इज बिकॉज दे मूव अलॉन्ग द डिफरेंट पाथ एंड हैंस दे हैव डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम। इन 2s एंड 2p को क्या होगा, डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम होगा बेटा, क्या होगा, डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम, एंड इसीलिए इनको बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ओके, दस विद इन द सेम प्रिंसिपल शेल देर आर प्रेजेंट अ नंबर ऑफ सब शेल और सब लेवल ऑफ एनर्जी। एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जंप्स increases and so in the number of lines. Thus these number help to explain the fine lines of the spectrum. Okay, आपको आपके एग्ज़ाम, स्कूल के एग्ज़ाम में थियोरी के अंदर आपको टेक्स्ट बुक में लिखा है उतना लिखोगे तो चलेगा। जो मैंने आपको एक मटेरियल दिया है हार्ड कॉपी विनर्स एकेडमी ऑफ साइंस के स्टूडेंट को, तो उतना लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा ज़्यादा समझाया है क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट कर पाओ, इसलिए। ठीक है बेटा, एग्ज़ाम में आपको इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है,
वो मैंने आपको मटेरियल दिया है हार्ड कॉपी, वो, और या तो टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, उतना लिखो चलेगा। द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे जो भी बात करी है वो आपको समझनी जरूर है हमेशा। द नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट इन द मेन शेल, एल की वैल्यू के ऊपर से हमें क्या पता चल सकता है, तो एल की वैल्यू के ऊपर से द नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट इन द मेन शेल, उसके बारे में हम लोग आते हैं अभी। ये फर्स्ट पॉइंट मैं आपको लेटर समझाता हूँ इसके बाद, कि भाई पर्टिकुलर समझो फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब शेल है, सेकंड में 2 सब शेल है, थर्ड, तो ऐसे कितने सब शेल होंगे वो हमें पता चलेगा एल की वैल्यू के ऊपर से, ठीक है। दूसरा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सब शेल, इसकी मदद से, एल की मदद से हमें क्या पता चलेगा, डिफरेंट एनर्जी लेवल में एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी पता चलेगा। तीसरा, द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ वेरियस सब शेल, रिलेटिव एनर्जीज ऑफ वेरियस सब शेल, याद रखिएगा, द एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक लेवल इन द हाइड्रोजन एटम डिपेंड ओनली वैल्यू ऑफ एन, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक जैसे पार्टिकल्स जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उनकी एनर्जी तय करने के लिए सिर्फ एन को एन से चल जाएगा। हाइड्रोजन एटम के लिए एन की वैल्यू से आप एनर्जी तय कर सकते हो, बट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, मल्टी इलेक्ट्रॉन, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज़ के लिए एनर्जीज जो है वो n प्लस एल के ऊपर डिपेंड करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, n प्लस एल, n l दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है बच्चों। फिर फोर्थ पॉइंट, एल की वैल्यू के ऊपर से शेप ऑफ वेरियस सब शेल भी पता चल सकता है, शेप ऑफ वेरियस सब शेल एंड ऑल्सो टाइप ऑफ सब शेल। जैसे कि हमारा एक पोस्टल एड्रेस होता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की भी खुद की क्या होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। जैसे पोस्टल एड्रेस में आता है भी कौन सा सिटी, कौन सा एरिया, कौन सा नंबर, हाउस नंबर, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में है वो तय हुआ एन की वैल्यू के ऊपर से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है वो तय होगा एल की वैल्यू के ऊपर से। किसकी वैल्यू के ऊपर से, एल। जनरली एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स पाई जाती है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। फिर ये जी एच ऑर्बिटल जो है वो इमेजिनरी है। जनरली कितनी ऑर्बिटल पाई जाती है, एस पी डी एफ, उनके लिए एल की वैल्यू है 0 1 2 3, याद रखिएगा। चाहे 1s ऑर्बिटल हो, 2s ऑर्बिटल हो, 3s ऑर्बिटल हो, मतलब एस टाइप ऑफ ऑर्बिटल कोई भी ऑर्बिट के लिए क्यों ना हो, एस के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 0, पी के लिए, पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होगी 1, डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होगी 2, और एफ ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होगी 4। याद रख लीजिएगा, याद कंपलसरी रख लीजिए, एस पी डी एफ 0 1 2 3, एस पी डी एफ 0 1 2 3, ओके। ये जो एस ऑर्बिटल है उसका शेप जो होता है स्फेरिकल होता है, इट्स लाइक अ बॉल, इट्स लाइक अ बल्कि बॉल, ओके। पी ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो डम्बेल्ड शेप होता है, डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल्ड, एफ ऑर्बिटल एंड जी ऑर्बिटल गोज ऑन, उसके आगे जाते हैं तो अनसर्टेन, ठीक है। तो ये अभी आगे देखते हैं इसके बारे में, और हमें सीखना है एल के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एल, उसके बारे में और कुछ चीज़ें। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, इट कैन हैव एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1। L can have any integral value ranging from 0 to n-1। मतलब अगर n इज इक्वल टू 1 है, अगर n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट शेल, उसके लिए L की वैल्यू यहाँ पे हम n पुट कर दे तो 0 to 0 मतलब 0 होगी, सिर्फ L की वैल्यू एक ही होगी, क्या, 0। अगर n इज इक्वल टू 2, इट मीन्स L की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 पुट कर दे हम लोग, n इज इक्वल टू 2 तो 0 and 1। इफ़ n इज इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्बिट, उसके लिए L की वैल्यू 0 1 2 3, 0 1 2, माई मिस्टेक, 0 1 2 ओनली, क्योंकि 3 - 1 2 यानी 0 1 2। अगर n इज इक्वल टू 4 है, फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ शेल, उसके लिए L की वैल्यू 0 1 2 3 होगी।
अभी मैंने पहले ही बता दिया कि L इज इक्वल टू ज़ीरो क्या इंडिकेट करती है, S ऑर्बिटल। L इज इक्वल टू ज़ीरो होता है तो कौन सी ऑर्बिटल होती है, S ऑर्बिटल। L इज इक्वल टू वन तो P ऑर्बिटल, L इज इक्वल टू टू तो D ऑर्बिटल, और L इज इक्वल टू थ्री तो F ऑर्बिटल। उसके बाद फिर L इज इक्वल टू फोर तो G, L इज इक्वल टू 5H। लेकिन प्रैक्टिकली 4 काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट शेल K के अंदर L की वैल्यू 0 है, इसका मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ S टाइप ऑफ ऑर्बिटल इज पॉसिबल। इन फर्स्ट शेल K शेल only one kind of orbital, S orbital, is possible. It is denoted by 1s. In second shell L, n is equal to 2, L have value 0 and 1. That's why S orbital and P orbital are only possible in second orbit. In third shell, L की वैल्यू 0, 1, 2, इसका मतलब S, P, D 3 ऑर्बिटल यहाँ पे पॉसिबल है, 3s, 3p, 3d। सेकेंड ऑर्बिट में जो होगा उनको बोलेंगे 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स। थर्ड ऑर्बिट में होगा 3s, 3p, 3d। और फोर्थ ऑर्बिटल में s, p, d, f, 4s, 4p, 4d, 4f, जो मैंने यहाँ पे बताया है। ये है फर्स्ट ऑर्बिट के शेल, ये है l शेल, m, n। तो फर्स्ट ऑर्बिट में ओनली 1s ऑर्बिटल इज पॉसिबल, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0। सेकेंड ऑर्बिट के अंदर 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, n इज इक्वल टू 2, तो उसके अंदर 2s एंड 2p 2 ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। 2s 2p के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2, 2, और l की वैल्यू अलग अलग, s के लिए 0, p के लिए 1। ओके बेटा, तो ये ऑर्बिटल के आगे जो नंबर लगाते ना वो n होता है, और s के लिए 0, l की वैल्यू, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए l की वैल्यू 3। रिमेंबर, इतना याद रखोगे तो ये टेबल आपको समझ में आएगा। ओके बेटा, thus in general the number of subshell present in any principal shell is equal to the number of principal shell or the principal quantum number। इसका मतलब अगर ये हो गया n इज इक्वल टू 1, l की वैल्यू 0 है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में s सब शेल है, ये है k शेल, फर्स्ट शेल, उसके अंदर सब शेल कितना है, 1, n इज इक्वल टू 2, l शेल, उसके अंदर स्मॉल l की वैल्यू होगी 0 एंड 1, यानी कि s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है बेटा। उसी प्रकार n इज इक्वल टू 3, k, l, m, ये हो गया m शेल, उसके लिए l की वैल्यू 0, 1, 2, s, p, d सब शेल। आप समझ रहे हो, मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट में एक सब शेल, सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब शेल, थर्ड ऑर्बिट में 3 सब शेल एस पी डी, फोर्थ ऑर्बिट के अंदर 4 सब शेल एस पी डी एफ। ठीक है, फर्दर द एनर्जीज ऑफ द डिफरेंट सब शेल प्रेजेंट विद इन द सेम ऑर्बिट फाउंड इन ऑर्डर ऑफ एस लेस देन पी लेस देन डी लेस देन एफ। यानी कि अगर बात करें एनर्जीज की, 2s की एनर्जी होगी कम किसकी कंपेयर में, 2p की कंपेयर में, 3s लेस देन 3p लेस देन 3d, 4s लेस देन 4p लेस देन 4d लेस देन 4f। तो किसी भी ऑर्बिट के अंदर s ऑर्बिटल, s सब शेल की एनर्जी सबसे कम होगी, p की ज़्यादा, d की उससे ज़्यादा, f की सबसे ज़्यादा। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबके लिए क्या लिया है, सेम। फिर आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये d 3d और 4p 3d एंड 4d उनके बीच में एनर्जी का रिलेशन क्या होगा, उसके लिए फिर हम आगे रूल पढ़ेंगे, आउफबाउ प्रिंसिपल लेटर, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फिर ड्यू टू मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इट पजेस एंगुलर मोमेंटम, और वो एंगुलर मोमेंटम ढूंढने का फॉर्मूला है √L इंटू L+1 इंटू h/2π। याद रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू √L इंटू L+1 h/2π, एंगुलर मोमेंटम फॉर पर्टिकुलर ऑर्बिटल।
यहाँ पे अगर ज़ीरो ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल होती तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। हाँ, मतलब 1s हो, 2s हो, 3s हो, कोई भी ऑर्बिटल हो, 1s 2s 3s 4s एस काइंड ऑफ ऑर्बिटल है, उनके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। दूसरी बात, अगर पी ऑर्बिटल हम लोग ले ले, पी ऑर्बिटल या चाहे वो 2p हो, चाहे वो 3p हो, 4p हो, 5p हो, किसी भी प्रकार की पी ऑर्बिटल हो, उनके लिए एल की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दे अगर हम, तो उसके लिए क्या मिलेगा, एक एंगुलर मोमेंटम। उनके लिए सबके लिए 2p 3p 4p 5p सबके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कॉमन होगी। इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम जो है वो ऑर्बिटल की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है वो एल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं कि एन। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एन, इट डिपेंड ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ एल। ओके बेटा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी के 2 क्वांटम नंबर पढ़ने हैं हमें। हमने ये वीडियो में 2 क्वांटम नंबर देखे, एन एंड एल।